व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ये चार्ल्स व्हीटस्टोन नाम के साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, इसलिए इसको कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसमें होते हैं 4 रेजिस्टेंसेस, 4 रेजिस्टेंसेस की ग्रुपिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। और इन 4 रेजिस्टेंसेस में से यदि हमको 3 मालूम होते हैं तो चौथा हम वर्कआउट कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज डिवाइज्ड बाय चार्ल्स व्हीटस्टोन। इट इज ग्रुपिंग ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस among which if 3 are known the 4th can be worked out। और इस व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड होते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, कैरी फॉस्टर्स ब्रिज, ये सब व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही बेस्ड होते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में जैसे मैंने आपसे कहा कि 4 रेजिस्टेंसेस की ग्रुपिंग होती है, तो ये मैं बना रहा हूं वो 4 रेजिस्टेंसेस। ये हैं वो 4 रेजिस्टेंसेस। ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस और ये चौथा। ये 4 रेजिस्टेंसेस को हमने पैरेललोग्राम की आर्म्स पर लगा दिया। लाइक ये इसने पैरेललोग्राम फॉर्म कर लिया इन चारों ने। लेट अस से P, Q, R and S आर दोज रेजिस्टेंसेस। अब ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल के अक्रॉस हम एक सेल या बैटरी कनेक्ट कर देंगे। ये हो गई वो बैटरी, ये इसका वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां एक की लगा देंगे और इस की को कहते हैं सेल की, KC। KC इज सेल की। और ये जो दूसरा डायगोनल है, इस दूसरे डायगोनल के अक्रॉस करंट की प्रेजेंस पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। और ये जो G है ये इंडिकेट करता है, उस गैल्वेनोमीटर का सिंबल भी है वो, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी हम G से ही डिनोट करेंगे। तो P, Q, R, S ये 4 रेजिस्टेंसेस, एक डायगोनल के अक्रॉस बैटरी और दूसरे डायगोनल के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर और एक और की, और इस की को कहते हैं गैल्वेनोमीटर की, KG। दिस इज KC एंड दिस इज KG। अब क्या होगा कि जैसे ही हम सर्किट क्लोज करेंगे तो ये ध्यान रखना है हमको कि पहले हम सेल की को दबाते हैं और फिर गैल्वेनोमीटर। तो आपसे पूछेंगे कि व्हाई, विच की इज प्रेस्ड फर्स्ट, तो बोलना सेल की इज प्रेस्ड फर्स्ट एंड देन द गैल्वेनोमीटर की। और इसका रीजन आपको मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में। तो आप सिर्फ याद रखो कि पहले प्रेस करना होती है सेल की, उसके बाद गैल्वेनोमीटर की। तो सर्किट क्लोज हो गया तो होगा क्या, यहां से करंट बहना शुरू होगा बैटरी के या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से। मान लो आई करंट बाहर निकलता है, तो क्या ये जंक्शन है? नहीं, यहां पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। इस ब्रांच में भी आई और यहां भी आई, तो ये आई करंट आया कहां से? बैटरी से। दिस इज करंट आई। तो अब आप हमेशा करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये ध्यान रखो सर्किट सॉल्विंग में कि जितना करंट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को लीव करता है वो सर्किट में से पास होता हुआ उतना ही करंट वापस आ जाना चाहिए, नेगेटिव टर्मिनल से अंदर चला जाता है। यानी आई यदि बाहर निकाला था तो आई ही फिर अंदर चला जाना चाहिए। ये है इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज कंजर्व्ड होता है तो करंट भी कंजर्व्ड होगा। आई बाहर निकला तो आई ही अंदर चला जाएगा। तो आई करंट यहां से आया और यहां आने के बाद अब ये जंक्शन है, और जंक्शन है यदि तो यहां करंट का होगा डिस्ट्रीब्यूशन ए पर डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो यहां से करंट चला गया इस आर्म में, P में से होकर, मान लो I1 करंट चला गया, तो ये इसी का पार्ट है आई का। और यदि ये इसी का पार्ट है तो इस ब्रांच में कितना आएगा? I माइनस I1। ये करंट जाएगा थ्रू R। अब B का पोटेंशियल ज्यादा है या D का पोटेंशियल ज्यादा है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये करंट आगे आने के बाद B से D जाएगा या ये वाला करंट आने के बाद कुछ इसका पार्ट D से B जाएगा। इसको समझने के लिए एक काम करते हैं कि इस सेल के बारे में पहले बात करते हैं। ये जो सेल होता है इसका ये होता है नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब क्या है?
तो दो उसमें टर्मिनल्स होते हैं जिसमें से एक लोअर पोटेंशियल एक हायर पोटेंशियल होता है। लोअर पोटेंशियल को हम नेगेटिव और हायर पोटेंशियल को हम पॉजिटिव कहते हैं कन्वेंशनली। और यदि मान लो 6 वोल्ट का सेल है तो इसका मतलब यह है कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव के रिलेटिव 6 हाइयर है। यानी हम यदि इसको 0 वोल्ट मान लें, इसके एब्सोल्यूट पोटेंशियल को नेगेटिव टर्मिनल के, तो इसके बनिस्बत इसके रिलेटिव इस पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 6 वोल्ट हो जाएगा। ऐसा इस सेल का मतलब होता है। यानी यहां यदि हम खड़े हो जाएं तो यहां वोल्टेज कितना है V, यहां कितना है V, क्योंकि नो ड्रॉप नो राइज इज देयर, बीच में कोई भी करंट सर्किट एलिमेंट नहीं है, पैसिव नहीं, एक्टिव नहीं। तो जो वोल्टेज यहां का वही वोल्टेज यहां होगा, वही वोल्टेज यहां होगा, वही वोल्टेज ए पर होगा। यानी ए का वोल्टेज कितना है V, और V यदि वोल्टेज है तो हम अब किरचॉफ लॉ इस ब्रांच के लिए लगा देते हैं। इस ब्रांच के लिए किरचॉफ लॉ लगाना मतलब यहां खड़े हो गए, वोल्टेज है V, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ड्रॉप आएगा। कितने का ड्रॉप, I1P का ड्रॉप आएगा। करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप आता है, I1P का ड्रॉप आया, हम कहां रीच कर गए, B पर। तो V माइनस I1P इज VB। अब यहां से इधर जाएंगे तो यहां वोल्टेज फिर से V, और यहां क्या आएगा, तो यहां भी ड्रॉप आएगा। कितने का ड्रॉप आएगा, I माइनस I1 का ड्रॉप, I माइनस I1 इंटू R का ड्रॉप आएगा, बल्कि इज इक्वल टू क्या हुआ, VD इज इक्वल टू VD। अब यहां हमको समझ में आ रहा है कि B का वोल्टेज ज्यादा होगा या D का वोल्टेज ज्यादा होगा, तो वो डिपेंड करेगा इन क्वांटिटीज पर। I1P बड़ा है या I माइनस I1 इंटू R बड़ा है। ये बड़ा होगा तो ये कम हो जाएगा, ये इससे कम हुआ तो ये ज्यादा हो जाएगा। मतलब कुछ भी पॉसिबल है, या तो B का पोटेंशियल हायर होता है या D का हायर होता है। यदि B का पोटेंशियल हायर होगा तो करंट विल गो थ्रू B टू D, और यदि D का हायर होगा तो फ्रॉम D टू B। इस तरह यहां पर B या D पर करंट का डिवीजन होता है। तो यहां से ये करंट कितना आ रहा था, I1, और I1 करंट आया, मैं मान रहा हूं हाल फिलहाल कि B का पोटेंशियल ज्यादा है। तो B पर इस करंट के आने के बाद ये यहां डिवीजन हो जाएगा, करंट विल गो फ्रॉम B टू D, और ये डिवाइड होगा I1। इसका कुछ पार्ट इसमें से चला गया, मान लो IG चला गया, तो रेस्ट इसमें से आ जाएगा। कितना आ रहा था, I1, IG चला गया इधर, यानी इधर बचा I1 माइनस IG। ये I1 माइनस IG, ये I माइनस I1, ये IG, ये आने वाला जंक्शन की तरफ, तो एडअप होकर इसमें से कितना करंट आएगा, I माइनस I1 प्लस IG के बराबर इतना करंट इधर से पास होगा। और ये करंट आया, ये करंट आया, फिर ये एडअप होंगे। एडअप होंगे तो क्या होगा, ये दोनों ऐड करें तो IG विल कैंसिल आउट, I1 विल कैंसिल आउट, बचा कितना I, और I तो आना ही था, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि सेल से जितना करंट हम बाहर निकालते हैं उतना ही अंदर चले जाना चाहिए। इस तरह इस सर्किट के हमने हर ब्रांच को करंट अलॉट कर दिया, करंट डिवाइड, सभी रेजिस्टेंसेस में हमने करंट सेंड कर दिया, तो करंट डिवीजन तो हो गया। अब इसके होने के बाद हम लगाएंगे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। ये व्हीटस्टोन ब्रिज को हम उसी से सॉल्व करेंगे, किरचॉफ लॉज से। अभी भी हमने यहां पर थोड़ी सी उसकी बात की थी, किरचॉफ लॉज की। तो व्हीटस्टोन ब्रिज किरचॉफ लॉज से ही सॉल्व होता है। अब इस सर्किट में कितनी मैशेस हैं, तो मैशेस तो बहुत सारी हैं, पर हमको जरूरत है सिर्फ इन दो मैशेस की। एक ये ABDA, ये एक मैश मैं कंसिडर करूंगा, और मैश रूल लगाकर इसके लिए कुछ इक्वेशन लिखूंगा। सिमिलरली ये मैश लूंगा मैं, और ये मैंने अपने ट्रेवर्सिंग का डायरेक्शन दिखाया हुआ है कि मैं ऐसे जाने वाला हूं। मतलब मैं बात कर रहा हूं किस मैश की, मैश ABDA, और ये ही मेरे ट्रेवर्सिंग का डायरेक्शन है। अब इसमें जब मैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करूंगा तो मुझको एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। सिमिलरली इस मैश के लिए मैं एक इक्वेशन लिखूंगा। यहां मैंने तय किया है B टू C, देन टू D, देन टू B। तो पहले मैं बात कर रहा हूं इस मैश की, ABDA। अब मालूम है कि जब भी, अब इसमें पहले देख लें क्या क्या हैं एलिमेंट्स, सर्किल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो यहां क्या मिल रहा है हमें, एक रेजिस्टेंस, यहां भी एक रेजिस्टेंस, यहां भी एक रेजिस्टेंस,
और रेजिस्टेंस के मामले में ड्रॉप या राइज कितने का होता है, उस रेजिस्टेंस का वैल्यू, उसमें पास होने वाला करंट, उनका प्रोडक्ट, आई आर का ड्रॉप या आई आर का राइज, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहां पर अब यहां से हमने चलना शुरू किया और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हम एनकाउंटर करेंगे ये रेजिस्टेंस P और इसमें बहने वाला करंट कितना है, I1। तो ड्रॉप या राइज कितने का आएगा, I1P का। और आप सोचें कि इधर जाने पर ड्रॉप आएगा कि राइज, तो करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप आता है। या थोड़ा सा विचार करें कि A से B यदि करंट बह रहा है, ये हमने शो किया है, फ्लोइंग फ्रॉम A टू B, यानी A इज एट हायर पोटेंशियल, B इज एट लोअर पोटेंशियल। हायर टू लोअर मतलब ड्रॉप ही आएगा, यानी I1P का ड्रॉप। और ड्रॉप को हम नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, मतलब हमको लिखना पड़ेगा -I1P। अब आगे बढ़े, इधर आए तो फिर से करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप, करंट इनटू रेजिस्टेंस मतलब -IgG, ये ड्रॉप। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहां क्या हो रहा है, करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं हम, करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं यानी राइज आएगा, और राइज आता है तो प्लस साइन के साथ, तो प्लस I माइनस I1 इंटू R के बराबर इक्वल्स टू 0। इस तरह हमको एक लीनियर इक्वेशन मिलता है मैश ABDA से। इसी तरह इस मैश की हम बात करेंगे, मैश BCDB, BCDB। और इस मैश की यदि हम बात करेंगे तो हमने अपना रास्ता तय किया हुआ है, कैसे हम ट्रेवर्सिंग करेंगे। हम B से स्टार्ट करेंगे, B से C की तरफ जाएंगे, और B से C की तरफ जाएंगे तो ड्रॉप आएगा, करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप, करंट इनटू रेजिस्टेंस मतलब I1 माइनस IG इंटू Q विद माइनस साइन। ये ड्रॉप की वजह से माइनस साइन लगाया है। फिर इधर आएंगे तो अब राइज आएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस और राइज यानी प्लस साइन के साथ इसे लिखना पड़ेगा, प्लस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। और फिर इधर जाएंगे तो अब क्या आएगा, तो अब आएगा राइज, IgG का राइज यानी पॉजिटिव साइन के साथ IG टाइम्स G इक्वल्स टू 0, और ये मिली हमें इक्वेशन 2। अब हम बात करेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। ये जो इक्वेशन आई है ये तो जनरल है, वेदर द ब्रिज इज बैलेंस्ड और नॉट, हमको ये इक्वेशंस तो हमेशा ही मिलती हैं। पर यदि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता है तो होता उसमें क्या है, होता यह है कि इस B का और D का वोल्टेज यानी पोटेंशियल सेम हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा बिटवीन B एंड D। तब हम कहते हैं ये ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड, मतलब द ब्रिज इज सेट टू बी, द ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड, सेट टू बी बैलेंस्ड इफ। तो सबसे पहली बात तो ये कि VB और VD बराबर हो गए, नंबर 1। और ये क्यों बराबर हो जाएंगे, तो अभी हमने समझा था कि यहां हम खड़े होते हैं तो वोल्टेज कितना होता है V, इधर ड्रॉप आता है I1P का, इधर ड्रॉप आता है I माइनस I1 इंटू R का। दोनों तरफ यदि ड्रॉप सेम हो जाएंगे तो ये यहाँ के एब्सोल्यूट वोल्टेजेस भी बराबर हो जाएंगे। तो VB VD के यदि बराबर हो जाता है तो इस ब्रांच में से कोई करंट नहीं बहेगा, यानी इन टर्न हम लिख सकते हैं कि IG 0 हो गया। और IG 0 हो गया मतलब इस गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो कितना हो जाएगा, 0। तो इसको कहते हैं हम नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन, नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन। तो VB VD बराबर IG 0, कंडीशन इज नल डिफ्लेक्शन, मतलब इसका डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। और यदि ब्रिज बैलेंस्ड है तो ये कंडीशन हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, तो ये इक्वेशंस बैलेंस ब्रिज की इक्वेशंस बन जाएंगी। इनकॉर्पोरेटिंग IG इक्वल्स टू 0 या सब्स्टिट्यूटिंग IG इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशंस में IG को 0 डाल देंगे तो अब जो कुछ हम लिख रहे हैं आगे वो बैलेंस ब्रिज के बारे में लिख रहे हैं। तो IG यदि 0 डालेंगे तो इसमें दिख रहा है कि ये टर्म तो 0 हो जाएगा, IG इंटू G वाला, और इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको ऐसा हो जाएगा, इक्वेशन 1 इस तरह से रिड्यूस होके हमको दिखेगा I1P इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R के बराबर, एंड लेट अस कॉल इट 3। और फिर अब इसमें डाल देते हैं IG 0 डालेंगे तो ये एक टर्म
मल्टीप्लीकेशन के बाद ये एक टर्म आई जी क्यू वाली ये जीरो होगी, इधर से आई जी एस जीरो होगा, आई जी जी भी जीरो होगा, मतलब यहां बचेगा माइनस आई वन क्यू प्लस आई माइनस आई वन इंटू एस, और ट्रांसपोजिशन पर यहां बच जाएगा आई वन क्यू इक्वल्स टू आई माइनस आई वन इंटू एस, ये फोर्थ इक्वेशन आ गया। और इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग 3 बाय 4, डिवाइडिंग 3 बाय 4, तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको मिलता है P बाई क्यू, P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन एस, P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाय एस। और ये भी बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की पहचान है। क्या कह रहा है ये रिलेशन? ये कहता है कि P और Q के बीच में जो रेशो है, इन दोनों के बीच वही रेशो यदि R और S के बीच में है तो ब्रिज बैलेंस्ड होता है। P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। अब ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है, मतलब सर्किट को देखकर ही हम बतला सकते हैं कि ब्रिज बैलेंस्ड है क्या। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमको 5 रेजिस्टेंसेस की ग्रुपिंग यदि दी हुई होती है, मान लो ये 5 रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्ट करके हमको दिए, इधर लगा हुआ है ये 100 ओम, ये है मान लो 1 ओम, ये है 2 ओम, ये है मान लो 2 ओम, और ये है 4 ओम। तो हम देखकर ही पहचान जाएंगे कि ये ब्रिज बैलेंस्ड है। 1:2, 1:2, यानी ये ब्रांच इमटेरियल हो गई, इसमें करंट आएगा ही नहीं। तो हम सर्किट सॉल्विंग में क्या करते हैं, इस ब्रांच को इस तरह से रिमूव करके फिर सीरीज पैरेलल की प्रॉपर्टीज लगाकर सॉल्व कर देते हैं। तो ये कहलाता है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। और अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होगा तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ये लीनियर इक्वेशंस हैं, इनमें से कुछ क्वांटिटीज नोन होती हैं, कुछ अननोन होती हैं। लीनियर इक्वेशंस हैं, जरूरत पड़ने पर इसमें से और भी मैशेस हैं कई सारी, उनसे भी इक्वेशंस निकाली जा सकती हैं। उनके मैनिपुलेशन से हम अननोन क्वांटिटीज को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाता है। अब इस पर बेस्ड होता है मीटर ब्रिज, जो हमारे सिलेबस में है। हम नेक्स्ट वीडियो में मीटर ब्रिज पढ़ेंगे। थैंक यू।